नेशनल खबर, सब पर नजर। और सबसे नाउम्मीद होकर आपके पास आई थी। यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? सर, आपके बारे में मुझे YouTube से पता चला और सब जगह से निराश होकर जब मैंने आपका इंटरव्यू देखा तो मुझे एक कहते हैं ना, उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप। हाँ, रे ऑफ होप आपसे मिली और मतलब कुछ और ना करते हुए मैं भागती हुई आपके पास आई। क्योंकि इस छोटी एज में सर मैंने इतनी बीमारियां अपना ली थी या इतनी तकलीफों से मैं जूझ रही थी कि मेरा काम सिर्फ रोना और उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। घर में एक डिप्रेशन का माहौल मेरी वजह से बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सर का इतना अच्छा इंटरव्यू देख के मैं इतना इम्प्रेस हुई हूँ कि मेरा बहुत मन है कि मैं सर के पास एक होप लेकर जाऊं, शायद मुझे कुछ होप मिले जिससे मेरे घर की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे थे। और मैं जब आई तो सर बड़ी सारी छोटी सी उम्र में इतनी सारी बीमारियां, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, हेयर फॉल, कोलेस्ट्रॉल और अपना थायराइड और अपना हाइपरटेंशन भी और बहुत सारी एंडलेस बीमारियां जिसका मैं काउंट भी नहीं करा सकती और वो सारा दिन मेरे दिमाग पे हावी रहती थी। तो कितने साल से आपको तकलीफ थी बेटा? सर डायबिटीज भी है और डायबिटीज को भी मेरे समझ लीजिए 7 to 8 इयर्स हो गए सर। हो गए। तो सुना आपने, वीडियो में जो महिला दिख रही है वो दिल्ली की रहने वाली है और इन्हें 8 साल से डायबिटीज थी, यानी कि ये 8 साल से डायबिटीज का ट्रीटमेंट करा रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन्हें डायबिटीज है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका खुलासा वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने खुद किया। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार का कहना है कि इन्हें डायबिटीज है ही नहीं और ये सच जानकर जो इन्हें सच का आईना दिखा, इसमें ये सारी बातें साफ हो गई। और ये रिपोर्ट पूरी क्या है, क्या मामला था, वो मेरे हाथ में है और मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि पूरा मसला आखिर था क्या। इनके सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, डॉक्टर कुमार ने बताया, जैसे सी पेप्टाइड का बराबर होना, होमा IR में इंसुलिन रेसिस्टेंस का सही होना, बीटा सेल्स का जो परसेंटेज है वो भी ठीक है, बीटा सेल्स की जो सेंसिटिविटी वो है वो भी बिल्कुल ठीक है। ये सभी रिपोर्ट साबित करते हैं कि इन्हें डायबिटीज़ नहीं है, किंतु इनकी ब्लड शुगर खाने के पहले और खाने के बाद बढ़ी हुई है, जिसको विज्ञान की भाषा में हम डायबिटीज़ के सिम्टम्स कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो सिस्टम है वो तो ठीक है लेकिन अंडर एक्टिव है। मोटी भाषा में एलोपैथिक का ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टम्स के ऊपर होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि ये महिला मरीज हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में सिस्टम के ऊपर वर्क होता है। इसमें वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार द्वारा रिसर्च ओरिएंटेड ट्रेस एलिमेंट, एंटीऑक्सीडेंट, बायोलॉजिकल एंजाइम कैटलिस्ट व इंसुलिन सेंसिटाइजर्स द्वारा जो सिस्टम्स है उसको एक्टिवेट किया जाता है। मेडिकल फील्ड में इंसुलिन और टैबलेट्स वर्षों लेने के बावजूद शुगर अनकंट्रोल रहती है, लेकिन एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में अनकंट्रोल शुगर को कंट्रोल स्टेज तक ले जाती है, जो बहुत ही नामुमकिन प्रक्रिया है। साथ ही ये मेडिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद कंट्रोल शुगर को स्टेबल स्टेज और बाद में रिवर्सल स्टेज में लाने की जिम्मेदारी पूर्णतः मरीज के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369+ को विकसित किया। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार का दावा है कि यदि इस प्रोटोकॉल का अनुपालन प्रत्येक डायबिटीज मरीज करे तो आने वाले 50 वर्षों में भारत ही नहीं बल्कि विश्व से डायबिटीज का अंत हो जाएगा। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार डायबिटीज मरीजों से बार बार अपील करते हैं कि डायबिटीज की ये कंप्लीट जांच जरूर करवाएं। आपके स्क्रीन पर डायबिटीज की जांच के नाम आपको दिख रहे हैं, आप इसे ज़रूर नोट कर लें। शोध के द्वारा ये पाया गया है कि 90% लोगों में ये रिपोर्ट नॉर्मल पाई गई है, लेकिन इसकी कार्य क्षमता कम पाई जाती है। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के माध्यम से इसकी कार्यप्रणाली जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है, जिससे बढ़ी हुई शुगर फास्टिंग और शुगर पोस्ट मील शुगर और HbA1c नॉर्मल आंकड़ों तक पहुंच जाती है। जैसे HbA1c 5.8, फास्टिंग शुगर 110, पोस्ट मील शुगर 140। डॉक्टर कुमार का कहना है कि जब टीवी सही हो जाती है तो डायबिटीज़ क्यों नहीं? डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं। उन्हें 45 साल का तजुर्बा है और साथ में भारत से
उनकी भारत में उनकी 50 से ज़्यादा शाखाएं हैं। अब तो चलिए अब आपको दिखाते हैं डायबिटीज़ मरीज और वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार के बीच क्या चर्चा हुई, उसका अहम हिस्सा। आपका नाम? सर मेरा नाम है पवनीत कौर और मेरी उम्र 44 ईयर है। और सर मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास से परेशान होकर और बहुत सारी तकलीफों से भरी हुई और सबसे नाउम्मीद होकर आपके पास आई थी। यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? सर आपके बारे में मुझे YouTube से पता चला और सब जगह से निराश होकर जब मैंने आपका इंटरव्यू देखा तो मुझे एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप। हाँ, रे ऑफ होप आपसे मिली और मतलब कुछ और ना करते हुए मैं भागती हुई आपके पास आई। क्योंकि इस छोटी एज में सर मैंने इतनी बीमारियां अपना ली थी या इतनी तकलीफों से मैं जूझ रही थी कि मेरा काम सिर्फ रोना और उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। घर में एक डिप्रेशन का माहौल मेरी वजह से बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सर का इतना अच्छा इंटरव्यू देख के मैं इतना इम्प्रेस हुई हूँ कि मेरा बहुत मन है कि मैं सर के पास एक होप लेकर जाऊं, शायद मुझे कुछ होप मिले जिससे मेरे घर की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे थे। और मैं जब आई तो सर बड़ी सारी छोटी सी उम्र में इतनी सारी बीमारियां, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, हेयर फॉल, कोलेस्ट्रॉल और अपना थायराइड और अपना हाइपरटेंशन भी और बहुत सारी एंडलेस बीमारियां जिसका मैं काउंट भी नहीं करा सकती और वो सारा दिन मेरे दिमाग पे हावी रहती थी। तो कितने साल से आपको तकलीफ थी बेटा? सर डायबिटीज भी है और डायबिटीज को भी मेरे समझ लीजिए 7 to 8 इयर्स हो गए सर। हो गए, ओके। और मतलब थायराइड को सर लास्ट ईयर शुरू हुआ, पर जैसे कहते हैं ना गूगल में पढ़ के कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वो उस चीज ने मेरे को इतना घेरा कि मुझे लगा कि मतलब जो 60-70 एज की बीमारी मुझे इस एज में लगी तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी, या इसके दर्द का मुझे लोगों से भी था पता कि हाँ इसका कोई इलाज नहीं है। गूगल ने तो पढ़ के मुझे इतना डिप्रेस कर दिया कि ये दूर तक अब्रॉड में भी इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके साथ ही जीना पड़ता है और ऐसे ही लाइफ बंदे की खत्म हो जाती है। आपको यहाँ के बारे में पता कैसे लगा? सर हमें यहाँ के बारे में YouTube से पता चला और डॉक्टर साहब के इंटरव्यूज और उनके सारे उसमें जाके फेसबुक सारा हमने रीड करा, उनकी लाइफ का जितना भी उन्होंने करा है एक्सपीरियंस है उनका, और उनका इतना मतलब अप्रिशिएबल, उनके इतने ब्रांचेस हैं और मतलब अगर ब्रांचेस तभी है ना क्योंकि वो लोगों को ठीक कर रहे हैं और हाँ और लोग मतलब आप ब्रांचेस तभी खोल पाते हैं, सब लोगों की डिमांड होती है तभी आपको उस जगह भागना पड़ता है। तो हमने सोचा कि सर इतना कुछ है तो फिर कुछ होगा ही सर के अंदर, मिलके देखें। जब सर लास्ट होप आप सर ही थे, उसके बाद तो डेड एंड आ चुका था लाइफ का कि इसी अगर ये सर कुछ चमत्कार कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो लाइफ तो समझ लीजिए सर खत्म ही हो गई थी। आप जो पहली बार आई थी तो उस समय क्या लगा आपसे बात करके? क्या सर उस टाइम तो मतलब ये लगा कि बिल्कुल सर ऐसे ठीक कर देंगे मुझे, और उससे मतलब आधी बीमारी तो मेरी सर से बिल्कुल ही दूर हो गई कि उन्होंने मुझे इतनी उम्मीद दिलाई और मतलब ऐसा लगा उनकी प्रेजेंस और उनकी अपीयरेंस और बात करने से कि सर जैसे बोलते हैं ना कि कोई नूर ही आ गया लाइफ में या कोई होप आ गई है कि शायद भगवान ने मिलाया कि भगवान ने कहा अब तेरी स्ट्रगलिंग खत्म हो गई है, अब तुझे ठीक होने का टाइम आ गया है। तो सर से मिली और उसके बाद फिर मैंने अभी कितना दिन हो गया आपको हमारे पास? सर मेरा मतलब 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए। हाँ तो उसमें सर मेरे को बहुत ज्यादा ओबेसिटी का भी बहुत मेजर दिक्कत था, उसमें ही मतलब मेरे को इतना अपने आप में बॉडी रिलीव हो गया वेट का और अपने आप में मैं इतनी एक्टिव हो गई हूँ और अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा मेरी इम्प्रूव हो गई है। हाँ बहुत सॉल्व हो गई है सर और मतलब ताजगी आप में बहुत ज्यादा एक्टिवनेस आ गई है और लेवल आ गई, बहुत चेंजेस है। अर्थराइटिस की भी जो पेन्स थी वो काफी हद तक मतलब खत्म हो गई है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो मुझे लग रहा है कि और भी जो थोड़ी बहुत है वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। नटशेल में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बोलेंगे कि जीने की नई तमन्ना? नहीं तमन्ना सर, मैं तो लूज हो सारा जितना मैं लूज कर चुकी थी और मेरी वजह से फैमिली बहुत डिस्टर्ब। कौन है फैमिली में? सर मेरे 2 किड्स हैं और मेरा हस्बैंड है, एक का नाम आशीष कौर है, शी इज इन 10th और एक छोटा ही बेटा है 10 इयर्स का गुरजोत सिंह। हाँ सर उनके सामने भी इतना डिप्रेशन होती रहती थी, वो भी कहते थे मम्मा कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे। फिर सर मैं देखती थी कई बार कि मैं ही मुझे लगता है अफेक्टेड हूँ उस चीज से, क्यों मेरे साथ इतना जल्दी ये सब हो गया। अभी 10 साल बाद भगवान हो जाता मैं बच्चे तो बड़े कर लेती, ऐसा भी मैंने क्या गलती कर दी कि हाँ भाई इतनी जल्दी सब दिक्कतें आ गई। पर सर तो इन चीजों को बीमारी बोलते नहीं, सर तो इतना अच्छा समझाते हैं कि वो हमको ऐसा लगता है कि हमें डिजीज नहीं है,
वो तो कहते हैं कि हमारी इनएफिशिएंसी मतलब इनसफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर, दीज आर नॉट डिजीजेस। मतलब हमें लगता था कि हम अपने आप में ये हावी होने देते कि बीमारियां हैं, पर सर के बताने का तरीका, उनके इंटरव्यूज तो मुझे इतना इन्फ्लुएंस करते थे कि मुझे लगता था कि सर को और भी इंटरव्यूज इन चीजों पे सर में लाके और चैनल्स पे देनी चाहिए कि वाकई इंस्पायर होते हैं। मैं तो जब सर डिप्रेस होती थी या होती हूँ, कुछ भी होता था, मैं आपके इंटरव्यूज जरूर लगा के देखती हूँ, जिससे आपके जो फैक्ट्स हैं और जो मतलब आपके लॉजिक हैं जिंदगी को और चीजों को, साइंस को समझने के, वो मुझे मतलब कमाल का दिमाग में वो कर देते हैं। और मैं उन चीजों को बच्चों को भी दिखाती हूँ कि कभी हो तो आप लोगों को कुछ तो लाइफ में सर को जरूर एज अ गाइडेंस लेके चलना, और हमेशा सर को, हाँ बिल्कुल सर, और मतलब उनसे आपको बहुत ज्यादा मतलब उनको भी बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि नहीं, लाइफ में ये चीजें बीमारियां नहीं होती है, इन चीजों को लेके आप अभी से हाँ, और अपने आप को संभालो। सर जिस तरह डाइट, अपना सर का जो भी बताने का तरीका, ऑयल से रिलेटेड, डाइट से, या कोई भी चीजें जो हमारी बॉडी में एसिडिक है, उन चीजों को बच्चे अभी से ये सब समझ लेंगे सर, तो शायद हमारी स्टेज तक आएंगी। क्योंकि कैसा है कि हम लोग इस जनरेशन में, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स ने गलतियां की, वो उस तरह से हम सब कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो उनको किसी की तकलीफ, तो एज ए पेरेंट हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको करेक्ट करें। सर आपकी चीज ये बहुत अच्छी है कि कोई भी डॉक्टर के जाओ, वो वाकई एलोपैथी के अलावा हमें समझ ही नहीं आता। जैसे मैं दिल्ली पेन मैनेजमेंट डॉक्टर दुरेजा के पास भी, इधर आपके नेबर में उनके पास भी गई, तो उनके पास भी कोई नहीं, वो सिर्फ मतलब दवाइयां ही, मतलब कितने भी विटामिन अपना कितनी खा चुकी हूँ सर मैं, विटामिन डी भी खा चुकी हूँ, कितना सब कुछ बहुत खाया सर, 2 साल से खा रही हूँ, पर वो स्टेज वहीं के वहीं थोड़े दिन में आ जाती है। तो पेन मैनेजमेंट में भी क्या करेंगे सर, वो दबाते ही रहेंगे ना, मेरा दर्द तो जड़ से तो नहीं जा रहा। आप एक जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी एक नया मैसेज मैं दूंगा कि जो हमारी मेडिकल डिक्शनरी है, उनके जो एंड वर्ड होते हैं वो आईटीज नाम से एंड होते हैं, सिस्टाइटिस, मेनिंजाइटिस, गैस्ट्रोएंटाइटिस। तो 99% व्हाट आईटीज इज नथिंग, बस इज अ इन्फ्लेमेशन, और अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो पेन होगा। तो हमारा जो फूड जो एसिडिक है, दैट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन। तो आपके पास तो कुछ रहा ही नहीं है, फिर आप कैसे ठीक होंगे? तो जो फूड है आपका, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको चेंज करना। जो जैसे ऑयल है, हमने बताया अल्फा कार्डियो डी, दिस इज एंटी इंफ्लेमेटरी, लेकिन सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंड, ये प्रो इंफ्लेमेटरी है। अब मुझे बताइए आप कैसे ठीक होंगे? तो हम तो दवाई दर्द के ऊपर और दर्द ले रहे हैं, तकलीफ और बढ़ा रहे हैं बल्कि। तो हमको तो बाय नेचर हमें उसको ठीक करना पड़ता है, बाय चेंजिंग द डाइट। और सर किसी भी प्रॉब्लम के लिए लोग ना, हमारे इंडियंस जो है वो कहते हैं डेली ज्यादा लो। मतलब वो क्या करते, कोई भी दिक्कत आती है, डायबिटीज में भी ज्यादा दही लो, ज्यादा ये चीज लो, पनीर ज्यादा खाओ। तो सर ये तो हम और चीज अपने आप को और तकलीफ में बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज तो नॉलेज में लोगों को है नहीं कि इस चीजों से दूर होके हम ठीक होंगे। तो बेटा एक नटशेल में आज आपका जो हमारी जो छोटी सी बात है, ये YouTube में काफी लोग देखे, पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा। तो भारतवासियों के लिए, या स्पेशली आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली वासियों के लिए एक सिंपल मैसेज क्या देना चाहेंगे डॉक्टर, ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर कुमार और एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से? सर ये एक मैसेज होगा कि एक अपने सारे होप लूज किसी भी बीमारी को ना करें। सर ने ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज इन्वेंट किए हैं कि मेरा बस चलता है कि सर के अगर 102 या 101 या 150 200 जितने फॉर्मूलाज हैं, मैं सारे खा लूं और मैं सारे ले लूं, जिससे मेरे को वाकई एक रीबर्थ और एक दोबारा नया सुथरा जन्म मिलेगा। कि सर ने वाकई कोई ना कोई ऐसे इन्वेंशंस, इनोवेशंस किए हैं जो मतलब एक लेवल ही नहीं है, जो बंदा सोच में नहीं सकता। और उसमें कहीं ना कहीं कोई भी अगर पेशेंट आके लेता है वो दवाई, तो हर फॉर्मूले का कोई ना कोई उसको 100% फायदा मिलेगा। वो बिल्कुल निराश हो जाएगा। वो कहीं से भी अगर लूज होप कर चुका है तो उसको जरूर यहाँ के एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, और अपना पूरा दिल से आके, ऐसा नहीं कि भाई मेरा 15 दिन में नहीं हुआ या मेरा महीने में नहीं हुआ। तो कोई भी चीज टाइम जो बहुत ज्यादा कर चुकी है वो कर लेगी टाइम, पर उसको बिल्कुल ये सोचना नहीं चाहिए। और अगर वो निराशावादी तो उसे जरूर यहाँ पे आके होप मिलेगा, क्योंकि सर के हिसाब से तो कोई चीज पॉसिबल ऐसा है कि नहीं हो सकती, वो होगी ही होगी। सर ने जो भी अपनी लाइफ में किया है वो वाकई हमें उसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। और सर तो मतलब कोई मैंने तो वर्ड्स ही नहीं है सर के लिए, मैं वर्ड्स ही नहीं बोल सकती। थैंक्स गॉड जो मुझे सर से मिला है। जैसे आपने बताया था कि मैं 3 के बाद आप मुझे छोड़ो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके पीछे आपके होम टाउन आऊंगी। नहीं, हम क्यों छोड़े? बच्चे को भी छोड़ा जाता है क्या? नहीं छोड़ा जाता है बच्चे का।
मेरे फादर नहीं सर, मैंने आपको अपने फादर की जगह दी है। सो नाइस हाँ, ऑफ यू बेटा, सर। so nice of you। और आज की तारीख क्या है बेटा? आज की लोगों को सर आज की तारीख है कौन सी? 4 सितंबर 4 सितंबर सर 2021। हाँ 2001, 4 सितंबर 2001। और मेरे लिए तो समझ लीजिए सर आज बहुत एक न्यू बॉर्न ही है मेरा वो। आज जीवन मेरा नया बिल्कुल हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब एक अलग ही लेवल में मेरा दोबारा जन्म आ गया है। सो नाइस ऑफ यू। हाँ। तो देखा आपने, अगर आप भी वर्षों से डायबिटीज़ की गोलियां और इंसुलिन ले रहे हैं तो ये टेस्ट कराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अधूरी जांचों के चलते ही आप वर्षों से डायबिटीज़ की गोलियां लेने पर मजबूर हों और आपको डायबिटीज़ हो ही ना। तो एक बार ये ज़रूर पक्का कराएं और जांच ज़रूर करवाएं, और इसके साथ अगर पॉसिबल हो सके तो वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार से भी मिलें, ताकि जो सच का आईना है वो आपको भी दिखे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।